भोपाल में स्वामी चिदंबरानंद ने बताया कि संत समाज द्वारा संत शक्ति आंदोलन के द्वारा सनातन विरोधी पार्टी और नेताओं के खिलाफ संत समाज एकजुट होकर आंदोलन करेगा। इसका उद्देश्य सनातन विरोधी नेताओं को हराना है। जो व्यक्ति या पार्टी धर्म का विरोध करेगी, संत समाज उसका बहिष्कार करेगा। इस आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से की जाएगी, जहां कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सीट है। महात्माओं में भी हम लोगों को यह चिंतन करने का समय है। साधु संतों में या कथावाचकों में धर्म प्रचार के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की दृष्टि से भी हम ये समाज को दिखाना चाहते हैं, और उन लोगों को दूषित मानसिकता रखने वाले लोगों को भी दिखाना चाहते हैं जो सनातन धर्म पर ये आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ स्त्री का सम्मान नहीं है, स्त्री का मान नहीं है। हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि सनातन धर्म स्त्री की मर्यादा को लेकर के कितना महत्व देता है, कि हम सभी संतों ने एक इस बालिका को आगे बढ़ाने का निर्णय किया कि ये सनातन धर्म की ध्वजा को आगे लेकर के संत शक्ति आंदोलन के रूप में आगे बढ़े। और मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा है कि भोपाल की नगरी में हम ये प्रेस वार्ता के माध्यम से ये संकेत करना चाहते हैं कि जब संपूर्ण देश बदल रहा है, संपूर्ण मध्य प्रदेश बदल रहा है, तो मध्य प्रदेश का ही एक अंग छिंदवाड़ा, उसमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है, उसका बदलाव होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि आज इस प्रेस वार्ता के बाद में अगली जो चाहे प्रेस वार्ता हो, एक भव्य कार्यक्रम हो जिसमें अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अनेकानेक महामंडलेश्वर, अनेकानेक महंत, अनेकानेक संत महापुरुष एकत्रित होकर के और संत शक्ति आंदोलन को एक रूप देंगे और मुखर होकर के समाज को एक संदेश देंगे कि हम धर्म और देशद्रोहियों के विरुद्ध संपूर्ण संत समाज एक होकर के मुखर होने के लिए तैयार है। ये हमारी विचारधारा है, ये हमारी बात है जो हमने आपके सामने शेयर की। भारत माता की जय। संत शक्ति आंदोलन, इसका सीधा सीधा हम भाव आपको बताते हैं। ये भाव ये है कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर के, जैसे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ महाराज वशिष्ठ जी की कृपा से, और उनके जीवन में आत्री से लेकर के और भरद्वाज जी से लेकर के अगस्त ऋषि से लेकर के कितने संतों का आशीर्वाद हुआ। मैं सदैव कहती हूँ कि संत गद्दी पे भले पहले ना बैठा हो, लेकिन संत ने ही सदैव राज्य को चलाया है। संत शक्ति आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य यह है कि भारत के जिन जिन राज्यों में विधर्मी सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में लोग राष्ट्र विरोधी बातें, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं, हम उनकी कुर्सी सहित उनको जड़ से फेंकने के लिए संत समाज सुसज्जित है। और समस्त संत समाज अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी लेगा। जिस प्रकार से मैंने छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी ले ली है, उस प्रकार से सभी संत, और ये केवल एक मध्य प्रदेश का आंदोलन नहीं है, पूरे भारतवर्ष का आंदोलन है। और कभी देखो, महाराज जी ने कहा विदेश में विरोध नहीं होता, विरोध हमारे घर में हो रहा है, तो उन घर के विरोधियों को पहले हम ठीक करेंगे। उखाड़ के फेंकने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारा राष्ट्र कहता है, हमारे पुराण कहते हैं, जब वेन नाम का राजा दुष्ट दुराचारी पापी गतिविधियों में शामिल हो जाता है, तो हमारे संत ने उसकी दाहिनी भुजा का मंथन करके पृथु जी महाराज का प्रादुर्भाव किया। तो इस मंच से यही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन इस दृष्टि से नहीं कि कोई प्यार से नहीं मानेगा तो ठीक है राम राम करेंगे। हम वो परंपरा से चलेंगे कि शस्त्र और शास्त्र का समन्वय लेकर के संत भी आगे बढ़ेगा।